नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार पीयूष शॉर्ट चैनल से आज आपको महान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश में जन्मे हुए पृथ्वीराज एक महान क्षत्रिय राजा थे। इनका जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ पर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत होशियार थे। पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर की राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे। दिल्ली के तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज के दादा अगम ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो वह बेहद खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत युद्ध लड़े और बहुत विजयी हुए और मोहम्मद गौरी से इनका काफ़ी युद्ध हुए। इनमें वे काफ़ी बार जीते, पर मोहम्मद गौरी ने धोखे से इनको हराया और हराने के बाद इनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद उन्होंने इन पर काफ़ी अत्याचार करे, यहाँ तक कि उनकी आँखों को भी उन्होंने बहुत पीड़ा दी। परंतु पृथ्वीराज चौहान इतने साहसी थे कि आँख ना होने के बावजूद भी उन्होंने मोहम्मद गौरी को मृत्यु के घाट उतार दिया। उनको शब्द भेदी भाण का ज्ञान था, जो कि आवाज़ की ध्वनि पर चलता था। और जब इनको कैद कर लिया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक सहायक की मदद द्वारा उनके सहायक ने उनको एक श्लोक बताया, समझाया और उस श्लोक की मदद से उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया और इस तरह उनका जो दुश्मन था उसकी मृत्यु हुई। तो हमारे पृथ्वीराज चौहान इतने महान थे कि आँख ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया। ये भारत भूमि अनेक वीर योद्धाओं से भरी हुई है, जिसमें हमारे पहले महान शासक महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया है। तो हमारी धरती एक महान धरती है, इसलिए हम इसको नमन करना चाहिए। अपने वीरों की शौर्य गाथाओं को याद करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए और अपनी धरती माता को शत शत प्रणाम करना चाहिए। इस तरह हमारे चौहान वंश में जन्म लेने वाले ये पृथ्वीराज चौहान एक महान क्षत्रिय राजा और शासक रहे हैं। उन्होंने अपनी जनता की बहुत सेवा करी, अपनी जनता को अपने बच्चों की तरह वो मानते थे और अपनी धरती को भी अपनी माता के समान समझते थे। इसलिए उन्होंने दुश्मनों को अपनी धरती पर आने नहीं दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको अनेक युद्धों में हराया। इसीलिए हमने अपने महान योद्धाओं, अपने महान शासकों की आदर सम्मान करना चाहिए और उनको शत शत नमन करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है हम इस धरती पर हमारा जन्म हुआ। ऐसे ही दोस्तों मैं कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।